हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि युहा माशिया ताओ के साथ मिलकर उसके अंदर की डीमन फायर को सप्रेस कर देता है, जिसके बाद में जाओई से पता चलता है कि अगले ही दिन और स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ही चुने जाएंगे, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो अब सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि युहा के सामने दाई हुआबिन और वूफेंग आ गए थे, जिसके बाद वो दोनों तुरंत युहा पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर युहा उसके अटैक को डॉज करते हुए दाई हुआबिन को पीछे कर देता है, जिसके बाद युहा वूफेंग के अटैक से बचते हुए उसे किक मारकर पीछे कर देता है। युहा जानता था कि वो अकेले उन दोनों का सामना नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वो अपने लेवल 2 के सोल बूस्टर को बाहर निकाल लेता है। फिर युहा बहुत तेजी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दाई हुआबिन और वूफेंग उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले थे, जिसके बाद युहा उनसे बचने के लिए अपने सोल गार्ड वेपन्स को यूज करता है। फिर युहा अपने फायर अटैक सीधा उन दोनों पर कर देता है, मगर वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों के दोनों अपनी गार्डियन सोल को रिलीज करके सीधा युहा पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद अचानक से युहा देखता है कि उसके सामने वाला बैरियर बंद होने ही वाला था, इसीलिए वो उनके अटैक से डॉज करके बहुत तेजी से वहाँ से निकल गया था, जिससे वो दोनों वहीं पर रह जाते हैं और युहा बचकर निकल जाता है। जाते जाते युहा उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं और जहाँ पर मैं तुम्हें हराऊंगा। उसके बाद युहा डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले वांग डोंग और मिस्टर बेबे के साथ साथ और भी सीनियर्स को ढूंढेगा, और जिस वजह से युहा अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को यूज करता है, जिस वजह से वो आसानी से बैरियर के आर पार देख पाता है। धीरे धीरे करके उसे सभी दिखाई देने लगते हैं जो कि अपने अपने अपोनेंट से फाइट कर रहे होते हैं। इस बैटल में सारे स्टूडेंट एक से बढ़कर एक अटैक कर रहे थे, जहाँ पर एक स्टूडेंट लायन सोल बीस्ट का यूज करता है तो दूसरा स्टूडेंट पॉइजन स्कॉर्पियन स्टिक का। उसके बाद हम लोग मिस्टर बेबी को देखते हैं जो कि अपने अपोनेंट को हराने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहे थे। वहीं हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि स्नेक मार्शल आर्ट स्टिक का यूज करके मिस्टर बेबी पर अटैक कर रहा था। उसके बाद हम रेबल गर्ल यानी कि जियांग नैन को देखते हैं जो कि अपने अपोनेंट से फाइट कर रही होती है, जिसके बाद शैडो डीमन गार्डियन सोल होती है। लेकिन जियांग नैन को हराना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो फॉक्स गर्ल जियांग नैन पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक से बच गई थी। जिसके बाद वहाँ पर अचानक से घोस्ट कोई मार्शल आर्ट वाली अपोनेंट आ जाती है जो कि अपने शॉन्टियन सनफ्लावर से जियांग नैन पर हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ से वो फॉक्स गर्ल भी उस पर अटैक करती है। जिसके बाद अचानक से जियांग नैन देखती है कि उसके सामने वाला बैरियर ओपन हो रहा है, जिसके बाद वो अपने फास्ट स्पीड का यूज करके वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो दो स्टूडेंट्स भी उसका पीछा करते हैं। उसके बाद हम उस भूल भुलैया में शाओ शाओ को देखते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट से बचकर भाग रही होती है। वो लोग उसके पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ गए थे। जिसके बाद हम वहाँ पर काइतो को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था। तभी से याद आता है कि ये लड़की तो जूनियर ब्रदर युहा के साथ थी, जिसका मतलब है कि ये उसकी फ्रेंड है, तो मुझे किसी भी हाल में से बचाना ही होगा। वही हम देखते हैं कि वो सारे स्टूडेंट शाओ शाओ पर लगातार हमले करते हैं। जिसके बाद उनमें से एक लड़की शाओ शाओ पर अपने पॉइजनस स्पाइक से हमला करती है। अब उसके अटैक से बचने के लिए शाओ शाओ अपने कॉलरॉन्स का यूज करती है, जिससे उस लड़की का अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तब अचानक से हम लोग देखते हैं कि किसी ने उनमें से 2 स्टूडेंट पर एक बहुत ही पावरफुल हमला करके उन्हें इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये अटैक काइतो ने ही किया था। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि उनका सामना करते हुए थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर शाओ शाओ को उनकी चिंता होने लगती है, क्योंकि उनमें से 2 स्टूडेंट्स शाओ शाओ के क्लासमेट्स थे जो कि उसे बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। फिर शाओ शाओ उनसे पूछती है कि क्या आप लोग ठीक हो। जिसके बाद वहाँ पर काइतो आ जाता है और वो शाओ शाओ से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे जूनियर ब्रदर युहा की फ्रेंड हो। जिस पर शाओ शाओ से जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, और साथ ही वो हमारी क्लास का लीडर भी है। फिर काइतो उससे कहने लगता है कि मैंने देखा ये 2 स्टूडेंट्स तुम्हें चेस कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए इन पर हमला कर दिया। जिस पर शाओ शाओ से क्लियर करते हुए बताती है कि ये दोनों मेरे क्लासमेट्स हैं और ये मुझे दूसरी क्लास के स्टूडेंट से बचा रहे थे। जिस पर काइतो उससे माफी मांगते हुए कहता है ओ सॉरी, मुझे लगा कि ये लोग तुम पर हमला कर रहे हैं। अब अनाउंसमेंट होती है कि काइतो ने 2 स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर दिया है, तो यानी कि अब 25 स्टूडेंट्स ही बचे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स शाओ शाओ पर हमला करने के लिए आ रहे थे। ये देखकर काइतो तुरंत अपनी शील्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वो शाओ शाओ को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी उनके सामने वाला बैरियर बंद हो जाता है, जिससे कि वो 2 स्टूडेंट्स आ नहीं पाते। फिर काइतो अपनी गलती के लिए शाओ शाओ से माफी मांगता है, साथ ही वो उसको एक लॉलीपॉप भी देता है, जिसे पाकर तो शाओ शाओ बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। जिसके बाद काइतो और शाओ शाओ एक साथ युहा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग युहा को देखते हैं जो कि अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से वांग डोंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भूल भुलैया बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और अभी तक युहा की डिटेक्शन रेंज उतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो वांग डोंग को नहीं ढूंढ पाता। तब अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि शू सांची ने वांग को एलिमिनेट कर दिया है, तो अब सिर्फ 24 स्टूडेंट्स ही बचे हैं। उसके बाद हम मिस्टर बेबे और जियांग नैन को देखते हैं जिन्हें उनके अपोनेंट्स से घेर लिया था। साथ ही वहाँ के सारे बैरियर्स बंद हो जाते हैं, तो इनके पास भागने का कोई मौका नहीं बचता। फिर उनके अपोनेंट्स
टीम अप करके इन दोनों सीनियर्स को हराने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो चारों ही हमला करना शुरू करते हैं, जहाँ पर मिस्टर बेबे और जियांग नैन अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद मिस्टर बेबे और जियांग नैन दोनों ही अपने अपने अपोनेंट्स को एक कड़ी टक्कर देते हैं। तभी अचानक से जियांग नैन देखती है कि बैरियर्स फिर से ओपन हो रहे हैं। ऐसा मौका देखकर जियांग नैन तुरंत बेबे के पास आ जाती है और वो दो लड़कियां वहीं पर रह जाती हैं। अब वहाँ पहुंचकर जियांग नैन देखती है कि बेबे अकेले उन दोनों से फाइट कर रहे हैं, जिसके बाद जियांग नैन उनकी हेल्प करती है। जिसके बाद वो अपनी कमाल की स्किल से एक स्टूडेंट को एलिमिनेट कर देती है। जिसके बाद मिस्टर बेबे अपने अपोनेंट को एक जबरदस्त थंडर शॉक देते हैं, लेकिन तब अचानक से बैरियर ओपन होने की वजह से फिर से वो फॉक्स गर्ल आ जाती है और वो आते ही सीधा मिस्टर बेबे पर अटैक करती है। लेकिन मिस्टर बेबे को बचाने के लिए अचानक से जियांग नैन अपनी गोल्डन बॉडी को यूज करती है। ऐसी ही सेम टेक्निक शाओ वू के पास भी थी, है ना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर बेबे उन दोनों अपोनेंट्स को हराने के लिए अपनी थंडर फेरी टेक्निक को यूज करते हैं, जिससे उन दोनों को ही एक बहुत ही खतरनाक शॉक लगता है। अब ऐसा मौका देखते ही जियांग नैन उन्हें एक जोरदार किक मारकर पीछे कर देती है। अब इससे पहले कि वो दोनों संभल पाते, मिस्टर बेबे अपनी ड्रैगन कैचर क्लॉ को यूज कर देते हैं, जिससे कि उनका ओपोनेंट जिन फुई तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। अब इस भूल भुलैया में सिर्फ 22 स्टूडेंट्स ही बचे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वांगडोंग को देखते हैं, जिसे अपने आसपास कुछ स्पाइडर वेब्स दिखाई देते हैं। तभी अचानक से उसके सामने एक स्टूडेंट आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वांगडोंग बाल बाल बचता है। अब वांगडोंग उसका सामना करने के लिए अपनी सेकंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड लाइट को यूज कर देता है, जिसके बाद उस अपोनेंट ने भी अपने मल्टीपल वेब्स बना लिए थे। जिसके बाद वो बंदा अपनी गार्डियन सोल रिलीज करता है, जो कि एक स्पाइडर की होती है। उस स्पाइडर को देखकर मिस्टर शॉन को याद आ जाता है कि हमारे तांगसान ने भी एक बार ऐसी स्पाइडर से फाइट की थी, जिसका सामना करना उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो देखते हैं कि एक बटरफ्लाई इस पावरफुल स्पाइडर का सामना कैसे करता है। ये देखकर मोजिन तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो मिज़ाओई से कहने लगती है कि अब तुम्हारा वांगडोंग तो गया। अब हम देखते हैं कि मिज़ाओई भी वांगडोंग के लिए परेशान हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।